शुभमन गिल के नंबर्स अभी तक जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हमें जीतना है तो अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन जायसवाल। हमारी बैटिंग लाइनअप भी थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, बट उनकी बॉलिंग लाइनअप भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड है अभी। केएल राहुल हो गए जो ओपन कर सकते हैं, शुभमन गिल है जो ओपन कर सकते हैं, साई सुदर्शन है जो ओपन कर सकते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन है जो ओपन कर सकते हैं, और यशस्वी जायसवाल है जो ओपन कर सकते हैं। इफ यू आर एबल टू बैट फॉर 20 ओवर्स, सर्वाइव विकेट गेट्स टू फ्लैट टू बैट ऑन। इफ ही गिव्स अ स्टार्ट, हम बनाएंगे 500-600 रन। इसकी हाइट देखो, इसका बिल्ड देखो, ये क्या करेगा अगर ये फॉरेन इंडिया सेलेक्ट होकर फॉरेन कंट्रीज में खेलने लगेगा। ऑन दी अप खेलता है ना, वो चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता ओवरकास्ट कंडीशन हो गया तो जरा सी बॉल इधर है। उधर हुई। शुभमन गिल इज यंग, सो प्रॉब्ली लाइक सेम एज एज कोहली जब उसको टेस्ट कैप्टनसी मिली थी। किसी किसी को जब कैप्टेंसी मिल जाती है वो फ्लरिश करने लगते हैं, जो विराट कोहली के साथ भी हुआ। आस्किंग बुमराह टू बी कैप्टन, आस्किंग केएल राहुल टू बी कैप्टन। So Saharsh, I totally don't agree with what you said. We have Shubman Gill as captain, जो जो भी it's like a last resort in my opinion, because like selectors probably went out asking for uh asking Bumrah to be captain, asking KL Rahul to be captain, and then just found like a last resort in Shubman Gill. So Shubman Gill is young, so probably like same age as Kohli जब उसको टेस्ट कैप्टनसी मिली थी। तो हम्म। Yeah. देखते हैं क्या शुभमन गिल क्या करता है अभी। बट शुभमन गिल के नंबर्स अभी तक जस्टिफाइबल नहीं है, आई थिंक। एज कैप्टन। एंड एज Like एज as a batter outside India, आउटसाइड outside इंडिया, India also. एज टेस्ट ओपनर आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो थोड़ा सा डाइसी है, बट होपफुली डज वेल विद द कैप्टनसी। और अभी प्रॉब्लम ये है कि विथ रोहित एंड विराट एंड रवि अश्विन ऑल्सो नॉट देयर। Awkward I रवि forget, अश्विन yes. a massive loss as well. वी लाइक थोड़ा एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, तो मतलब इतना प्रेशर आई थिंक अभी नहीं लेना चाहिए जो न्यू इंडियन टीम है। इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू लाइक 1983, आई मीन नॉट एग्जैक्टली बट 83 वर्ल्ड कप जैसा ही सिचुएशन है अभी, और इंग्लैंड में भी है, तो थोड़ा सिमिलर ही है। Okay. तो इस कॉन्वर्जेशन की सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम एक दूसरे से ओपिनियन में डिफरेंस रख सकते हैं ना, देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ हाँ ओपिनियन, राइट, यस डिफरेंस इन यस ओपिनियन। यस तो यस। सहर्ष, आई टोटली डोंट एग्री विद व्हाट यू सेड टुवर्ड्स द एंड की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी भाई। दिस इज इंडियन क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पे। वो मतलब एक्सपेक्टेशन कम अगर रहेगी, अगर ऐसी नहीं रहेगी कि जीतना ही है आई फाइव आई वन थिंक आई सब। थिंक देयर विल बी इमेंस प्रेशर ऑन शुभमन गिल, वो which is तो good in a way, because okay, let's say hypothetically, I would not want this, but hypothetically, let's say India loses the series 3-1, 5-0, 4-0, whatever, just loses the series, right? Do you think people are not going to come at Shubman Gill? There are two people who will be, you know, uh, be attacked, or like, which is A, Shubman Gill, B, Gautam Gambhir, and any other player who doesn't perform throughout the course of all the 5 games. 100% ऋषभ उनको, ऋषभ पंत वन एज वेल। like let's say if Rishabh, I was gonna say Rishabh Pant, I didn't want to, but yes, you are right. अगर ऋषभ पंत ने let's say कोई आड़ा टेढ़ा शॉट मारा हम्म। क्रूशियल मोमेंट में और वो आउट हो गया, of course there are going to be people who will come at him, right? कि अरे यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अरे ये तो सीनियर प्लेयर हो चुका है, अब ऑल ऑफ दैट प्रेशर तो रहेगा। बट एज यू सेड कि यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी वो क्या करता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ही विल डू रियली वेल, बिकॉज यार वो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है एज अ बैट्समैन। अगर उसने वो एस कर लिया ना कि भाई मैं कैप्टेंसी का स्पेशल प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दूंगा, एंड ही जस्ट प्लेज द वे ही प्लेज, आई थिंक ही विल बी एबल टू डू वेल। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हमने ये देखा है कि किसी किसी को जब कैप्टेंसी मिल जाती है वो फ्लरिश करने लगते हैं, जो विराट कोहली के साथ भी हुआ, हाँ सही। राइट? आई टोटली एग्री, गिल का रिकॉर्ड सेना कंट्रीज में आउटसाइड ऑफ इंडिया अच्छा नहीं है, राइट? मे बी दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, बिकॉज समटाइम्स जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना तो आप उसको लेना चाहते हो, लाइक ओके यार, नाउ मैं कैप्टन हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी टीम में, मेरी प्लेस क्वेश्चन हो सकती है, मोर ओवर मेरे जो टीममेट्स हैं वो, उनके लिए मुझे एग्जाम्पल सेट करना है, तो मे बी ही विल हैव दैट एक्स्ट्रा पैशन टू स्कोर रन अभी। आई एम होपफुल कि वो रन बनाते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। मूव तो करती है बॉल इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, इसमें आई डोंट थिंक ये कोई टॉकिंग पॉइंट भी स्विंग होगा, इज तो गोना बी पता ही है। स्विंग इज गोइंग टू बी देयर, ओवरकास्ट कंडीशन हो गया तो जरा सी बॉल इधर देयर। उधर हुई तो लग जाएंगे भाई। बट लेट्स सी। द गुड थिंग इज कि उनके साथ जो ओपनिंग करेंगे, आप पता नहीं शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे कि नहीं, इसमें भी बाद में आएंगे, बट बैटिंग ऑर्डर
ऑल दो रोहित और कोहली जा चुके हैं, इट्स लाइक ये गैप फिल करना नियरली इम्पॉसिबल ही है, स्पेशली विराट कोहली का जो उन्होंने टेस्ट में कराया वो गैप। बट यार इंडिया की बैटिंग इज स्टिल डिसेंट, आई वुड से मच बेटर देन डिसेंट यार। यू नो, ऑफ कोर्स दिस इज यशस्वी जायसवाल्स फर्स्ट टूर टू या इंग्लैंड, बट आप उसको हल्के में तो ले ही नहीं सकते ना। एंड इफ यू लुक एट द करेंटली ऑनगोइंग मैच बिटवीन इंडिया ए एंड इंग्लैंड लायंस, इवन द फर्स्ट मैच, कितना अच्छा बैटिंग करा, लाइक देख के भी लग नहीं रहा था कि ही इज गेटिंग बॉदर्ड, राइट? हाँ, कभी एक कभी होता 50 है है आप, ना, हाँ, ही स्कोर्ड 50 है थे। या आई थिंक इन द सेकंड फर्स्ट गेम। गेम आल्सो ही स्कोर्ड इन सेकंड सेकेंड सेकंड गेम के इनिंग्स अंदर में। भी। एंड अभी सेकंड गेम की फर्स्ट इनिंग्स में ही स्कोर्ड 50। क्रिस वोक्स ने उनको एलबीडब्ल्यू करा, जो मुझे लगा तो डाउन द लेग ही जा रही थी, वो फ्रंट फुट पे भी थे, क्रीज से दो, बहुत 2 फीट कम से कम आगे भी खेल रहे थे। बट पॉइंट बीइंग, कभी कभी होता है जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, मे बी दे आर नॉट हिटिंग द बाउंड्रीज, गैप्स नहीं निकल रहे, बट वो जिस तरीके से शॉट लगा रहे हैं, जो उनका कंपोजर दिख रहा है पिच पे, उससे लगता है कि यार the bowler is not really bothering him. So if he stays हाँ, there एक for a मिनट। while, he he will be able to score runs, जो हम गली में बोलते हैं भाई टिक के खेल। हाँ, सही है। तो बट दैट्स ट्रू। जायसवाल के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कभी मतलब ऑन दी अप खेलता है ना, वो चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है आई थिंक, कि क्योंकि ऑन दी अप खेलने में थोड़ा रिस्क है। अभी बॉल इधर लाइक इंग्लैंड में थोड़ा ज्यादा स्विंग होएगी, तो ऑन दी अप में बहुत एज लगने वाले हैं। और वो स्क्वायर कट भी बहुत खेलता है ऐसे, लाइक वो फुल वो फ्लो बैट। हाँ, हम्म। तो थोड़ा मैं रिस्क गेट इट। आई थिंक। मेरे को तो ऐसा लगता है व्हेन आई स्टार्टेड टू सी जायसवाल प्ले फ्रॉम इवन आईपीएल, तो मेरा सबसे पहला ओपिनियन ये रहता था कि भाई इसको एक बार इसकी हाइट देखो, इसका बिल्ड देखो, ये क्या करेगा अगर ये फॉरेन इंडिया सेलेक्ट होके फॉरेन कंट्रीज में खेलने लगेगा। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग ओवरसीज क्रिकेट विद इंडियन टीम। He played against Australia, and I swear I haven't expected anything that he has been doing अभी तक। मतलब उसने ऑलरेडी 2 या 3 200s मार रखी है। Okay, and then he has a very good average as well, and a very good hundreds and fifties ratio. काफी अच्छे runs भी बनाए हैं। So I expect that he'll be surprising us again. He has been अभी तक तो काफी decent लगा है खेलते वक्त, and he has not just ऐसा नहीं है कि बैट जो bowlers इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, they are not like mainstream bowlers. Cause क्रिस वोक्स भी था सेकंड टेस्ट के अंदर, तो क्रिस वोक्स भी bowling कर रहा था, and he looked कि he can play। बाकी तो I am hoping cause as ओपनर, जो अगर कोई एक्सपीरियंस है अब आफ्टर गिल एज अ ओपनर, वो अब शुभमन गिल ही है अपने पास इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड अभी तक तो ये है कि एक अगर ओपनर गारंटीड है तो वो तो जायसवाल ही है। सो आई एम होपिंग दैट ही प्लेज वेरी वेल। जायसवाल इज या गारंटी। आई थिंक इस पे हम तीनों और हमारी ऑडियंस एग्री करेगी कि यशस्वी जायसवाल इज अ, like without any या second विदाउट thoughts, he's a permanent member, he's going to be of all 5 tests given that वो फिट रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट। वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो इसका भी एक हमको एडेड एडवांटेज मिलता है। और मैं जो रजत ने बोला उस पर यही टच करना चाहूंगा कि हाँ, उसकी बिल्ड जो है वो बहुत मस्कुलर नहीं है कंपेयर टू somebody like let's say I don't know, maybe like शुभमन गिल or जडेजा और विराट कोहली, of course, ऋषभ like पंत he भी। doesn't, yeah, he doesn't look like one of those, West Indian batters जिनको देख के ही लगता है कि भाई if this guy connects, like रसल ने मारा, तो आपको पता है कि वो इट वोंट बी अ राउंड के सिक्स जो बाहर कि से। लाइक बाउंड्री रोप पे जा रही है, वो ऑडियंस में जानी है, ग्राउंड के बाहर भी जानी है। बट फिर भी इफ यू सी, लाइक यशस्वी जायसवाल प्योरली टाइमिंग पे खेलते हैं, जैसा सुरेश ने भी बोला कि वो ऑन द अप खेलता है। यस, तू सही बोल रहा है यार, इंग्लैंड में बॉल मूव करेगी, दैट कैन बी एन इशू। जो मैंने देखा है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है, मैं राजस्थान रॉयल्स का फैन हूँ, मैं उनके हर मैचेस देखता हूँ। लास्ट सीजन जो यशस्वी जायसवाल एक गलती करते आए थे, जब जॉस बटलर बहुत रन बना रहे थे राजस्थान के लिए, बट यशस्वी उनको कभी कभी सपोर्ट नहीं कर पाते थे, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा ईगो, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है यूज करने के लिए, बट फिर भी मुझे लगता है कभी कभी एक क्रिकेटर के ईगो पे आ जाती है कि हाँ, एक 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 यशस्वी का पैटर्न बन गया था विकेट का, उसको एक शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बॉल करा देते, और कोई भी फास्ट बॉलर होता था, लेट्स से हेजलवुड और आर्चर, लाइक आई नो दे डिडंट प्ले, आर्चर डिड नॉट प्ले लास्ट आईपीएल, बट मैं उस सॉर्ट ऑफ बॉलर, स्टार्क, आर्चर, हेजलवुड, रबाडा, जो कि बॉल को, डेक को हार्ड हिट बाउंस। करके बाउंस दे सकते हैं। जब जायसवाल उन बॉलों को अपनी बॉडी के बाहर हो तो आप उसको कट कर सकते हो, बॉडी पे अगर उसको देते थे ना, वो उसको ईगो पे लेके एंड पुल करने की कोशिश करता था। फिर एंड एज देन लगता है ऊपर। इंस्टेड ऑफ, एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ गोइंग द डिस्टेंस, ऐसे वो बॉल खड़ी हो जाती थी, वो हम्म। दूर नहीं जाती थी, वो ऊंची चली जाती थी। एंड दैट कैन बी एन इशू, मुझे लगा था वो ऑस्ट्रेलिया में इशू बनेगा जायसवाल के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस हाँ, होता है, बट इतना नहीं बना। बेस्ट थिंग इज यार, ये जो प्लेयर्स है ना, ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, और वही हाँ, की रहेगा।
एंड इट्स गुड कि ये लोग पहले ही इंग्लैंड जा चुके हैं, हम्म। खेल रहे हैं। मैच कब से 20 से है ना, सो दैट मीन्स इनको ऑलमोस्ट 20-25 डेज, ऑलमोस्ट अ या मंथ वो मिल जाएगा टू गेट यूज टू द क्लाइमेट, यू नो, द फील्ड कंडीशंस एंड ऑल। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, शेन वॉर्न जब फर्स्ट ईयर 2008 में राजस्थान रॉयल्स में आए थे, ऑफ कोर्स हम अंडरडॉग्स थे। अनफॉर्चुनेटली हम 17 साल 18 साल बाद भी अंडरडॉग्स ही हैं। बट लाइक जब हमने शुरू करा था राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में, हम शेन वॉर्न हमारे कोच भी थे, हमारे कैप्टन भी थे, बजट ही नहीं था इतना कि कोई एडिशनल कोच ला सके कुछ। उन्होंने एक बात बोली थी, किसी को शायद ये ज्यादा पता नहीं होगा, 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर में आठों मैच जीते, 7 के 7 मैच जीते थे, है ना। ऑल 7 गेम्स वी वन, एंड दैट मीन्स आपके 14 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। तो या आप क्वालिफिकेशन के, और अब आपको बाहर जाके लिटरली 2 या 3 मैच जीतने हैं, जो आप जीत ही जाओगे। और अगर आप 7 के घर में जीत रहे हो तो आपकी टीम अच्छी है। उस टाइम पे शेन वॉर्न ने पता क्या कहा था हर्षा भोगले को, कि ये जो ग्राउंड है ना, हम यहाँ पे सीजन शुरू होने के 1.5 महीना पहले ही आ गए थे, क्योंकि एंटिसिपेशन एक्साइटमेंट थी कि आईपीएल या क्या होगा, T20 क्रिकेट क्या या होगा। या उससे क्या हुआ कि उनको ना ग्राउंड में एंगल्स पता थे, एंड हर्षा भोगले हैज आल्सो सेड दिस ऑन एयर दैट Shane Warne exactly knew the angles of the ground and the elevation, the slope of the ground. Like, so that helps. ये सारी चीजों पे हम इतना फोकस नहीं करते, बट ये हेल्प करती हैं। और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में काफी बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सीटिंग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेइंग एरिया बहुत ही बड़ा है। कंपेयर टू चिन्नास्वामी बैंगलोर, अरुण जेटली दिल्ली, इनसे बहुत बड़ा है सवाई बैंगलोर तो मानसिंह। भाई वो छोड़ दे बहुत छोड़ते हैं। राइट, बैंगलोर चिन्नास्वामी इज जस्ट लाइक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड वेलिंगटन के ग्राउंड, जहाँ पे हाँ, कि मुझे लगता है कि आर्चर जैसा बॉलर अगर बॉलिंग कराए और अगर एज लगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि छक्का एज जाए। लग के ही 6 हो सकता है स्लिप्स हाँ, पे, भाई राइट। तो एज लग के क्या बात कर रहा है? डोंट यू रिमेम्बर आर्चर की बॉल विकेट के स्टंप पे लगी थी और एंड सिक्स गया था भाई। इट वेंट फॉर अ सिक्स। वो तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाया था। आई रियली थॉट वो एआई जनरेटेड है, बट नो मैन, लाइक क्या यार, क्या पेस होगी। All right, so अभी हम स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं। स्क्वाड, we're gonna look at the squad, give a probability of each player playing in the Headingley um, match, the first match, which is on 20th June. We're gonna go through all of the squad and give probability on, मतलब कितना कितना probable है कि वो बंदा खेलने वाला है playing 11 में for the first match. So let's start. It's exciting times. Shubman Gill is going to lead. And so definitely 100% I would say he will play in the first match. But let's start with Shubman. आई आई टोटली एग्री। ही इज आवर कैप्टन, ही विल प्ले। या ऑफ कोर्स कैप्टन है, आई थिंक ही इज अ श्योर शॉट going to be featuring in the Huh? first test at Headingley. So I'll give 100% to Shubman Gill. Yeah, Hopefully, there's no Shubman injury Gill concern. Yeah, 100%. So we're going to lock him in the playing yeah, 11. yeah. Lock in. Number we will नेक्स्ट decide later maybe. लेटर Yeah. Yeah, लेटर yeah. Okay, so next up, Jaiswal. 100% probability ही इज आवर ओपनर। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एज अ ओपनर अब सबसे ज्यादा टीम में आफ्टर गिल इट्स हिम। ही इज 100% फॉर मी। Yeah, absolutely. For me also, left-hander batsman है। uh, बाहर जाके जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली सब में परफॉर्म करा है। ऑस्ट्रेलिया टूर अच्छा ही था। पर्थ का टेस्ट मैच 161 रन, नॉट आउट आउट। Hmm. और अभी इंग्लैंड लायंस के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल भी बहुत सॉलिड रहा है राजस्थान रॉयल्स का, इकलौता या एक दो में से जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उसमें। तो ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल, जस्ट लाइक शुभमन गिल, अगेन 100%, ही इज गोइंग टू बी फीचरिंग इन दैट फर्स्ट टेस्ट मैच। एंड आई ऑल्सो थिंक कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो 1 या 2 नंबर पे ही खेलने वाले हैं। Hmm. For me, I think before Australia test, before the Australia series, Jaiswal was not a sure shot playing 11 opener. उससे पहले मतलब शुभमन गिल था, केएल राहुल इधर उधर खेलता है बेचारा, कहीं भी खिला लो उसको। बट अब जायसवाल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ सर्टेनिटी कि वो ओपनर ही है। एंड लाइक ही इज अ फिक्स्ड ओपनर। तो यस उस हिसाब से भी 100%, सो वी ऑल थ्री अग्री इज गोना या प्ले। दैट्स ट्रू। मोर ओवर अब रोहित भी नहीं है ना, तो हाँ। एक ओपनर की जगह तो इफेक्टिवली खाली हो गई है। हम्म। और जायसवाल ने मुझे लगता है कुछ भी गलत करा ही नहीं है कि वो ड्रॉप हो या कॉर्ड से। तो या अगेन इफ ही गिव्स जायसवाल अ स्टार्ट, 100%। इफ ही गिव्स अ स्टार्ट हम बनाएंगे 500 600 रन। एंड देन we're like ahead of the game easily.
नहीं यार आप एट एट शुभमन गिल, इफ यू आर लिसनिंग टू हिम, 500-600 रन बना दो भाई। और नहीं, लाइक कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा बट मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ यार, कौन मैंने से? जितना भी क्रिकेट देखा है अभी तक इंग्लैंड में, ओवरकास्ट कंडीशन हुई, गेम मैच का रुख जो है वो थोड़ा बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इफ यू सीन ओवर द इयर्स, इफ यू आर एबल टू बैट or survive rather in the first 10, 15, maybe 20 overs, because the Duke ball moves a little more than the SG test or the Kookaburra. But if you're able to bat for 20 overs, survive without losing too many wickets, I would say if you lose only one or two wickets in those 20 overs, wicket gets too flat to bat on. And if the sun comes out, scoring in England is not that tough. I am telling you, Yeah, right? We definitely. have seen this in the past. So आई थिंक इंग्लैंड में ओपनर्स का रोल सबसे क्रूशियल और सबसे मुश्किल होता है। एंड जायसवाल की कमिंग ऑफ एज पक्का हो जाएगी अगर उसने इस सीरीज में सेंचुरी, 150 डबल सेंचुरी अगर बना दी ना, लाइक देर इज नो डाउट कि कोई भी उनपे 1% भी बोल पाएगा कि डज ही डिजर्व टू बी इन द टीम। क्योंकि हम इस बात को नहीं बोल सकते कि इस टीम में अभी केएल राहुल है जो हम्म, कि ओपनिंग करे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दी है और शायद करे। अभी हमें इस न्यू एरा एरा में पता नहीं है कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, राइट? केएल राहुल हो गए जो ओपन कर सकते हैं, शुभमन गिल है जो ओपन कर सकते हैं, साई सुदर्शन है जो ओपन कर सकते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन है जो ओपन कर सकते हैं, और यशस्वी जायसवाल है जो ओपन कर सकते हैं। 5 प्लेयर्स हैं जो कि ओपन कर सकते हैं। इन 5 में कोई दो ही करेगा। हम्म। थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके एक बात बोलना चाहूंगा, ऋषभ पंत को मेरे को याद है, मैंने वीडियो देखी थी जहां गौतम गंभीर ने कहा था कि ऋषभ पंत अपने करियर में बहुत रन बना सकते हैं अगर वो अगर ऊपर ओपन। बैटिंग करें, अगर वो ओपन करें। मुझे लगता नहीं ऐसा टेस्ट क्रिकेट में नहीं। होगा, बट आई एम लाइक काफी अनसर्टिनिटी है, तो देखते हैं क्या होता है। बट मोर मोस्ट लाइकली जायसवाल, और जायसवाल तो ओपन कर ही रहे हैं, बट ही हैज टू परफॉर्म ऑफ कोर्स, व्हिच आई थिंक ही विल। आपको क्या लगता है? 100%, आई थिंक विनिंग रेशियो इन दिस टेस्ट, अगर हमें जीतना है तो a lot of responsibility is on Jaiswal. He's the one who's giving us a start, so he has to play good to take us to a big score. Yeah, I also think it's gonna be Jaiswal because Jaiswal is gonna hit. Like he's not gonna defend all the balls. He's not like Cheteshwar Pujara No. or like KL Rahul. He's not gonna like stop his shots. If it's there to hit, he will hit. And Yeah, that gives us starts. So whether it's the second batsman, I don't know who it will be, but most likely what I'm thinking is either Rahul or maybe Ishwaran comes in. But I think Rahul is gonna open. So in that case, Jaiswal is very crucial. He will give us starts. So या that's एब्सोल्युटली। he has to perform. जायसवाल कभी भी आउटराइट ब्लॉक करते मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि Uh, इन्होंने कभी देखा हो जो आउटराइट ब्लॉक कर रहे हो। मेरे को याद है स्टार्क आया, वो मेडन ओवर निकाला, पुजारा बैटिंग coming too करा, ठीक है। slow. फिर हेजलवुड आया, उसने पुजारा को पूरा मेडन ओवर डाला, बट पुजारा जस्ट स्टेज अनअफेक्टेड। वो 12 बॉल, 15 बॉल, 20 बॉल भी अगर ब्लॉक करता रहेगा ना, उसको 21वीं बॉल में वो अर्ज नहीं होगी कि नाउ आई हैव टू स्कोर। भाई उसको बट 50वीं में भी नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी। नहीं जस्ट होगी। वेरी सिमिलर टू हाउ राहुल द्रविड़ यूज्ड टू प्ले, राइट? बट अभी पेशेंस मैन। इस जनरेशन में बिकॉज आप इतनी T20 क्रिकेट खेलते हो, इतनी वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हो, और आपका नेचर ग्रोइंग अप, So आपका muscle गेम memory. ऐसा हो जाता है। हाँ, मसल मेमोरी। आप मतलब मैं देख ही नहीं सकता गिल, पंत, यशस्वी जायसवाल, फॉर दैट मैटर इवन केएल राहुल टू एन एक्सटेंट, कि ये लोग 20-20 बॉल ऑन द ट्रॉट ब्लॉक करें। यस, जब Hmm. उन्हें लगेगा बॉल इज मूविंग टू मच, वो सर्वाइव करने जाएंगे, स्कोर नहीं करेंगे। बट आफ्टर लेट से, आई डोंट सी कि क्रिस वोक्स आया इधर से, उसने एक मेडन ओवर डाला, जॉश टंग आया वहां से, उसने एक मेडन ओवर डाला, हाँ, एंड देन 12 बॉल जायसवाल ने डॉट खेली। वो 10 में से 9 बार वो 13वीं बॉल पे स्कोर करने जाएगा कि मैं बाउंड्री बनाता हूँ, प्रेशर जो मेरे पे आया है उसको transfer. ट्रांसफर करने टू ऑन द बॉलर। Yeah. So one point I want to add is कि जायसवाल लाइक हमारी बैटिंग लाइनअप भी थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, बट उनकी बॉलिंग लाइनअप भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड है अभी। लाइक आफ्टर ब्रॉड एंडरसन अभी भी वो भी ट्रांजिशन फेज में है, हमारी बैटिंग भी ट्रांजिशन फेज में है। तो आई थिंक इट्स ऑल गोना बी ऑल इट्स गोना बी अबाउट इज हु पुट्स मोर प्रेशर और हु लाइक hits the ball so that the pressure is transferred onto the other side. हाँ, और इंग्लैंड तो बेसबॉल के लिए जानी जा रही है।
एंड There's one of उन्होंने अभी जो yeah, they will no doubt about that. The way they're playing against West Indies right now in the ODIs as well as the T20s, I don't think Test cricket is going to be any different from them. All for them, although players थोड़े अलग हैं, but Ben Stokes and Harry them. Harry Brook, if you Guys, remember, let's not forget Joe Root has just scored a 163 yeah, हाँ, in ODI, yeah, not Test match, वो टेस्ट में तो ODI. और भी क्रेजी है इंग्लैंड में। और भी correct. Yeah, and there are so many players who did not feature in the IPL from the English cricket team to क्या primarily focus on the English summer, नॉर्थ right? समर क्या। So which includes Harry Brook. He pulled out of the IPL. Delhi Capitals के लिए वो नहीं खेले, right? क्योंकि उनको वो कंटेंशन में थे इंग्लैंड के कैप्टन बनने के as soon as जॉस बटलर quit after the Champions Trophy, और Yeah. वही हुआ, वो कैप्टन बने वाइट बॉल में। और हर किसी ने, नासिर हुसैन, माइकल अथरटन, सुनील गावस्कर, बहुत लोगों ने हैरी ब्रुक को नेक्स्ट अपकमिंग यू नो द बिग प्लेयर के लिए उनको फ्यूचर चुना फ्यूचर है, फैब फोर में डाला है इनको। राइट। हैरी और ब्रूक, उसी क्रिस्टन में स्टब्स, शुभमन गिल भी हैं, शुभमन शुभमन गिल, गिल, हैरी ब्रुक। जायसवाल। तो इसमें कोई डाउट नहीं भाई, इंग्लैंड बहुत हार्ड आने वाला है इंडिया के ऊपर। बिकॉज डोंट फॉरगेट, जब लास्ट इंग्लैंड इंडिया में आई अभी, वी थ्रैश्ड देम, हमने उनको वन साइडेड ही हाँ हराया, राइट। एंड हर प्लेयर ने उस सीरीज में, विराट कोहली नहीं खेले थे, बट रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल। गिल, everybody scored a century. So England does have, like, they have those wounds for which they are going to come back and try to give back to India. It is going to be a very nice series. But you are right, Sarge. Actually, I never focused a lot on this. I totally forgot. Like, Anderson is not going to be there. Broad is not going to be there. So definitely their bowling is little inexperienced comparatively, right? I think Chris Vokes would be their bowler with most डू number दे of हैव caps. मार्क वुड है अभी भी है आई थिंक। Yeah, आई they should डोंट be नो there. इफ He ही पुल्ड should आउट be ऑफ there. No. इंजरी और समथिंग। लेट्स सी। We will have to see. First test का इंग्लैंड ने स्क्वाड निकाल दिया है, A and 14-player squad. yeah, हाँ there is no नहीं है, Mark Wood. मार्क There's वुड no नहीं है। Mark Wood because there's Jamie Overton this time, Yeah. हाँ who had वो who had below par IPL with Chennai Super Kings this year. बट So आई he will थिंक have a point his to height prove. is his height is a bit of a difference। A Yeah, He है। bit, yeah, no, his bowling style and his height is an advantage to England in Yeah, England right yeah, now. yeah. I think he will play. I think. जहाँ पे So speed is going to matter and the bounce that they get out of the pitch will matter. yeah. So right. So who are going to be their bowlers? Chris Wokes, Jamie The Overton, Ben Stokes, Stokes. tongue is gonna I be think Josh Tongue is going to play. there. He's also playing the second England Lions and India A हाँ test. So these are four bowlers, and then I think uh, is four. Adil And Rashid part I of the don't आई think he squad? plays test now. आई थिंक शोएब So बशीर खेलेगा Shoaib Bashir, yeah, मे Shoaib बी। But Bashir Joe Root and is also their Joe part-time Root bowls. is Yeah, also और their फिर so part-time that या, is या तो spin fine. bowler. शोएब बशीर या फिर एक फोर्थ सीमर Fourth seamer they have Bryden ब्राइडन Cars. कार्स। मे There's बी also ब्राइडन कार्स Samuel James Cook, जिनको मैंने बहुत ही कम खेलते देखा है, तो मैं पर उन पे, मेरी बहुत तो कोई बहुत ओपिनियन नहीं है। ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग है। हाँ, बॉलिंग एक्चुअली काफी इनएक्सपीरियंस है फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए, एंड मार्कवुड नहीं है, सो दैट्स आल्सो मार्कवुड गोइंग टू नहीं है। बी अ सो ये या मेरे को इसलिए याद आया था क्योंकि मार्कवुड आई थिंक पुल्ड आउट ऑफ इंजरी और समथिंग। और उसमें जेम्स एंडरसन ने, मैंने कहीं तो रील में देखा था कि जेम्स एंडरसन सेड आई एम अवेलेबल इफ लाइक आई एम लास्ट ऑप्शन इफ ईस्ट Well, who इंग्लैंड इज doesn't लुकिंग want to play फॉर against India, man? It's always a fame.